वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपने कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास 11th की बात कर रहे हैं अपने, और अपनों ने फर्स्ट टाइप कर लिया था इसका ओपन चेन। आज अपने बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की क्लोज चेन। क्लोज चेन मैंने तुम्हें बताया था, इसमें जो टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं वो लिंक्ड विथ ईच अदर। जो टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। एंड दीज कंपाउंड कंटेन क्लोज्ड रिंग ऑफ एटम। दीज कंपाउंड contain closed ring of atom in their molecule. The compound is called closed chain compound. अब इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, इसमें जो टर्मिनल कार्बन एटम है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, द टर्मिनल कार्बन, ये मैंने डिटेल से समझाया था लास्ट तुम्हारी क्लास में, आज मैं अलग अलग से लिख रहा हूं इनको। द टर्मिनल कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अपनों ने स्टडी की थी, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे क्या है, रिंग कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, 3 नंबर ऑफ कार्बन से। ठीक है, अब इसमें ये हो गया टर्मिनल कार्बन और ये हो गया, तो ये क्या कर लेंगे, अटैचमेंट हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाएंगे। तो एक ये था, ये और ये, इस कार्बन का एक हाथ कंप्लीट हो गए, कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हाथ कंप्लीट हो गए, कितने रह गए, 2 हाथ कंप्लीट हो गए, कितने रह गए, 2। नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन हो गए ना, टर्मिनल कार्बन लिंक विच टू ईच अदर। आगे बात समझ में। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था, दीज क्लोज्ड चेन कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक, फिर से लिख रहा हूं मैंने वैसे बता दिया था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टडी करते हैं इसके होमोसाइक्लिक के बारे में। नंबरिंग दे देता हूँ, इधर से आ जाएगा 1 और इसके लिए आ जाएगा 2। 2 टाइप हो गए इसके। सबसे पहले इसका 1 टाइप करते हैं अपने क्लोज चेन का। ये हो गया, डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट हो गई। चलते हैं अब अपने होमोसाइक्लिक में। क्या हो जाएगा होमोसाइक्लिक, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने होमोसाइक्लिक का लिखा है। क्या आ जाएगा, इस रिंग में आप देखा होगा, जो मैंने अभी जस्ट रिंग बनाई थी, उस रिंग में ओनली कार्बन एटम था। रिंग में बात कर रहा हूं, वैसे तो कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच था। रिंग किससे अटैच थी, रिंग किससे बनी हुई थी, रिंग किससे बनी हुई थी, ओनली कार्बन एटम से। तो क्या है, ओनली कार्बन एटम से बने ना रिंग, इसका फर्स्ट टाइप कर रहे हैं अपने होमोसाइक्लिक। तो क्या आ जाएगा, दीज कंपाउंड कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। दीज कंपाउंड कंटेन which are made of
कार्बन एटम ओनली। जो ओनली किससे बनी हुई हो, कार्बन एटम से। अभी जो एग्जाम्पल लिखा था ना, जैसे 4 कार्बन की क्या बन जाएगी, साइक्लोब्यूटेन। हाँ, इधर आ जाएंगे, 2 हाथ कंप्लीट हो गए, CH2 देन CH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2। अपने को और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, मैंने तुम्हें बताया था ना, लीनियर स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिथे मोड़ आया उथे कार्बन आया, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी। जिथे मोड़ देखो, जिथे मोड़ आए हुए हैं उथे उथे कार्बन है। इथे मोड़ इथे कार्बन, इथे मोड़ इथे कार्बन, इथे मोड़ इथे कार्बन, ठीक है। अब अपने देखो, दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड डिवाइड इन 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक थ्योरी लिखेंगे इसलिए डिटेल से लिखते हैं पूरा। इसका अपने फर्स्ट टाइप करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं ए। क्लासिफिकेशन बताया था मैंने लास्ट पार्ट में, देख लेना। इसका फर्स्ट पार्ट है अपने करेंगे एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं इसको, इसकी खास बात क्या होती है, ये रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे क्या बात समझ में, these compound resemble of एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कौन से थे जो अपनों ने किए थे ओपन चेन में, आगे प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन वगैरह, ब्यूटेन वगैरह, एलिफेटिक। resemble of aliphatic in their properties, in most of properties, in most of properties। So it is also called एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अपने वही वाले आ जाएंगे। जैसे अपने ये क्या हो गया, हाँ, जिथे मोड़ है उथे कार्बन है, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। हाँ, कितने कार्बन दिख रहे हैं अभी, 5 कार्बन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। और साइक्लो स्ट्रक्चर से क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन। आगे क्या बात समझ में, वो हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड रिजेंबल ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आगे क्या बात समझ में, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड टाइप कौन सा था, लास्ट वाला पार्ट देखा होगा आपने, क्लासिफिकेशन बताया था इसका। होमोसाइक्लिक का सेकंड पार्ट कंटेन कार्बन होगा ओनली, सेकंड पार्ट था एरोमेटिक। कौन सा आ जाएगा अपने, एरोमेटिक। दीज कंपाउंड, ये किसका पार्ट है, होमोसाइक्लिक का। इसमें भी कार्बन कार्बन एटम कंटेन ओनली होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड
contain in which alternate double and single bond. It is also called aromatic compound. आगे क्या बात समझ में? अब ये सिंगल डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होगा? बिटवीन कार्बन एटम। ये हो गए अपने एरोमेटिक। एक्चुअली ये थोड़ा अलग नाम है, उसमें एलिसाइक्लिक नेम था। क्यों था? क्योंकि रिजेंबल ऑफ एलिफेटिक। इसका नाम एरोमेटिक क्यों है, मैंने तुम्हें लास्ट पार्ट में भी बताया था। एरोमा का मतलब होता है स्पेसिफिक स्मेल, और स्पेसिफिक स्मेल को अपने ग्रीक में बोलते हैं एरोमा। जैसे अपने को स्मेल है, अपने नहीं बोलते हैं ओहो स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, तो ग्रीक वर्ड में बोलते हैं अपने ओहो अरोमा अरोमा अरोमा। आगे क्या बात समझ में? तो इन कंपाउंड में स्पेसिफिक स्मेल थी, उसके बेसिस पे इसको एरोमेटिक बोलते हैं अपने। दूसरी है, इसमें अगर बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक है ना, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो है इनमें जो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, दोनों क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। जैसे अपने देखो बेंजीन, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये है अपने बेंजीन। अब ये देखो, अपने को पता है 6 कार्बन एटम है बेंजीन में, 1 2 3 4 5 6। वो अपने नेक्स्ट करेंगे एरोमेटिक का, कोई ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बना देंगे, हक्कल रूल्स वगैरह अपने ओबे करेंगे उसमें अपने इसके बेसिस देखेंगे किस बेसिस पे इनको पता लगता है। अब अपने अल्टरनेट डबल बॉन्ड दो, ये हो गया अल्टरनेट करेंगे, ये हो गया डबल बॉन्ड अल्टरनेट करेंगे, ये जितने कार्बन आया उतने मोड आया, ये मोड कार्बन, ये कार्बन 6 कार्बन हो गए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है किसका? C6H6। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिशन के लिए। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। दूसरा ये हो गया बेंजीन। जैसे अपनी और एग्जांपल देखें, अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लिखा दूं, इसको बोलते हैं फिनॉल। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखिए आप ध्यान से एग्जांपल में, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड। इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में क्यों इसको एरोमेटिक बोलते हैं, और इसमें एक हक्कल रूल पढ़ेंगे, इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये इसके दोनों टाइप कंप्लीट हो गए। यहाँ पे क्लोज चेन के 2 टाइप कर लिए अपनों ने, होमोसाइक्लिक की 2 पार्ट की अपनों ने, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब इसका सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप कौन सा है बताओ भाई? हाँ भाई, याद आ गया होगा, मैंने लास्ट पार्ट में तुम्हें क्लासिफिकेशन कराया था और उसमें बताया था मैंने, इसका लास्ट क्या नाम होगा? हेट्रोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। देखो भाई, अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? होमोसाइक्लिक में हमने पढ़ रहे थे रिंग में कार्बन होगा, ये कार्बन इधर कार्बन, सब तरफ क्या थे? कार्बन ही कार्बन थे होमो में। मगर यहाँ पे क्या है? कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो सकता है बिटवीन द कार्बन एटम के बीच में। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाए और ऐसे ऐसे इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दे तो ये पीरियडिंग बन जाएगा। आगे क्या बात समझ में? तो कहने का मतलब इसमें क्या है, कार्बन के अदर भी कोई एटम हो सकता है कार्बन के बीच में। होमो का मतलब सब तरफ कार्बन कनेक्ट थे बॉन्ड के साथ, इधर कार्बन कनेक्ट नहीं होंगे, कोई अदर्स एलिमेंट हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे क्या बात समझ में? दीज कंपाउंड contain ring
contain ring, these compound contain ring made of सन, नाम याद रखो सन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ETC एटम। कहने का मतलब है इस कंपाउंड्स में क्या होते हैं, अदर एटम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एस का मतलब यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन का, एन का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ओ का ऑक्सीजन। ठीक है, किसके साथ ऐड होंगे ये, एडिशन टू कार्बन एटम। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत मस्त है इसमें, देखो थोड़े से, एक में अपने कर दो ऐसे हम बना लो, ऐसे कैसे, एक में कर दो नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। 3 एग्जाम्पल की ट्रिक बता दी मैंने, NO, और इधर एक कौन रह गया, S। आगे बात समझ में, तो ये क्या हेट्रोसाइक्लिक है। इन तीनों एग्जाम्पल में एक कॉमन बात देखो आप, तीनों एग्जाम्पल में देखो कार्बन कार्बन की जो रिंग थी उसके बीच में एक में नाइट्रोजन आ गया है, एक में आ गया ऑक्सीजन और दूसरे में क्या आ गया है, सल्फर। आगे बात समझ में, नेम नहीं लिखी क्या मैंने, नेम क्या हो जाएगा, देखो इस नाइट्रोजन वाले का हो जाएगा अपने पाइरोल, दूसरे का हो जाएगा फ्यूरेन और तीसरे का हो जाएगा थायोफिन। लिख देता हूं, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफिन। आगे बात समझ में, हाइड्रोसाइक्लिक है ये, तो इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, कार्बन के अलावा और कोई भी अदर एटम्स नहीं है इसमें। ठीक है, आगे क्या बात समझ में, अपनों ने आज क्या क्या कर लिए, अपनों ने क्लासिफिकेशन कर लिया है, आज कंप्लीट हो गया अपने थियोरेटिकल क्लासिफिकेशन। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे अपने, ये कंप्लीट मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में क्या था, 2 टाइप की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा था, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन की बात करें, चलो मैं बता देता हूँ ऐसे करके। 2 पार्ट थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के, एक पार्ट कौन था, ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन नॉन ब्रांच एंड ब्रांच, क्लोज चेन आज अपनों ने किया है, कौन सी हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेट्रोसाइक्लिक अपनों ने कर ही लिया है। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।